तो एपिसोड 96 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सुयन ने होंगली से भाई डिटेल में पूछ लिया था। उसके बाद से अपनी बीवी के पास आता है और सबसे पहले अपनी बीवी का इलाज करते हुए वो जो सुई वाला था वो कपड़े उतार कर आराम से ऐसे लेटी हुई थी, सुई से उसका यहाँ पे इलाज कर देता है। और उससे बाद आता है वो नमक का कांड और साथ ही में भाई इसके बारे में वांग फैमिली के साथ जो हुआ था ना भाई उसके बारे में बताता है और कहते हैं कि अभी ये दोनों जो कांड है ना पक्का भाई वो जो सामने से जो सैंग जो हमारे पीछे बेसिकली पड़ा हुआ है उसने यहाँ पे क्या लिया, हमारे पास भाई कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम सामने से उसे दोषी करार कर सकते हैं। और मेरी जान सामने से तुम्हारा इलाज मैंने यहाँ पे आज का कर दिया तो तुम्हें और भी बेहतर इलाज चाहिए। जो दूसरा वाला टेक्निक था कपड़े खोलूँ का अपने सामने से के साले बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए भाई हम लोग यहाँ पे मीन जो अपना काम करें ना भाई वो सारा पूरा प्लान यहाँ पे बनाते वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। ये भी कहते हो कि ठीक है अभी नहीं रात में करेंगे। उसके बाद से अपने कपड़े वपड़े वापस पहन लेती है और कहती है हाँ ये बात तुमने ठीक बोला भाई, वांग फैमिली बेचारी इस मामले में घुसा ही सामने से हम क्या कर सकते हैं भाई, उसकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा काम यहाँ पे कर सकते हो, उनका जो भी ऐसा कर्जा वर्जा था ना उससे चुकाने के लिए 2 लाख, हाँ हम लोग खाली 2 लाख दे सकते हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे दे नहीं सकते। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहते हैं हाँ वांग फैमिली की भी यहाँ पे मदद करना है और साथ ही भाई उनकी भी मतलब नमक वाला कांड करके भाई इसको भी एक्सपोज करना है भाई बेसिकली सैन को। तो सामने से भाई मेरे ख्याल से जो चू फैमिली को जो अभी पावर है ना भाई वो पावर के अंदर हम शायद नहीं कर पाएंगे। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती हैं हाँ ये बात तुमने यहाँ पे वाकई में ठीक बोला, लेकिन सामने से वांग फैमिली हमारी दोस्त है तो सामने से भाई क्यों ना भाई कितना भी बड़ा लफड़ा आ जाए हम वांग फैमिली को सपोर्ट करने कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। जाओ जो वांग फैमिली का जो मोटा था भाई उसके साथ जाके अभी बातचीत करो और रुको जाने से पहले सामने से ये बुक भी रखो। मार्शल आर्ट की एक बुक यहाँ पे देती है जिसमें सामने से स्नो टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। सुयन देखते कन्फ्यूज कहता है लेकिन एक से भाई ये तो भाई स्पेशल बुक है जो कि तुम्हारी फैमिली का भाई जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास की जाती है भाई इसके जरिए टेक्निक सीखने के लिए। ये सामने से तुम मुझे यहाँ पे क्यों दे रही हो? जो सुनते ये कहती क्योंकि भाई सामने से तुम भी हमारे फैमिली के मेंबर बन चुके हो, बार बार भूल जाते हो क्या? इसको लो अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो चांस वन है ना उसका मुकाबला करने का बाई चांस हो आ गया तो ये भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद से निकल जाता है आराम से प्रैक्टिस करने के लिए और उसका प्रैक्टिस का हमें मालूम है इसे प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, खाली आराम से भाई अच्छे से अपने सिस्टम के पास ले जाना है, सिस्टम सामने से डायरेक्ट करके अपने आप सिखा देगा। तो ऐसे यहाँ पे करता है सिस्टम का यहाँ पे डायरेक्ट हुआ सीखना चाहो क्या? कहता ऑफ कोर्स नहीं और पूछ तो यहाँ पे भाई सीख लेता है और तो सीख ही लेता है। और जिसका ये टेक्निक का नाम यहाँ पे स्नो फ्लैग, तो जो वाकई में काफ़ी रेयर टेक्निक है इस टाइप का यहाँ पे था। सीखने वाले यहाँ पे खुश हो गया था भाई ये इसमें कहते ना असली मजा। और याद है पिछला इसने भी एक यहाँ पे टेक्निक का बुक दिया था, इस लड़की ने होंगली ने दिया था जाते जाते वो यहाँ पे फायर टाइप का था, इसने आइस टाइप का दे दिया और कहते हैं भाई मतलब मजा ही आ जाएगा। एक साथ सुंदर बीवी ने भाई आइस दे दिया और वो होंगली ने मुझे यहाँ पे भाई आग दे दिया, मतलब आग लगा देंगे और पूरा बर्फ फैला देंगे और क्या कर सकते हैं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे चुयान के जो कि अपने माँ बाप के पास भी आती है वही बता दी हाँ भी 2 लाख हम देना चाहेंगे वांग फैमिली को उनको सपोर्ट करने के लिए, तो दे सकते हैं ना। सामने से बाप भी कहते हैं हाँ जाओ बच्ची तुम्हें सपोर्ट करना तुम यहाँ पे कर सकते हो, हम भी भाई उसके साथ हैं। तो ये भी शुक्रिया करके निकल जाती है और जैसे निकलती है ना यहाँ सामने से माँ कहती है कि जानू भाई ये आप कैसे कर सकते हो भाई, हमने 2 लाख पहले से यहाँ पे भाई डोनेशन में डोनेट कर दिया, आप 2 लाख सामने से वांग फैमिली को देने को बोल रहे हो जिससे भाई हमारा जो है ना फाइनेंशियल बैलेंस भाई पूरे यहाँ पे खराब हो जाएगा। सामने से यहाँ पे ये भी कहता बाप तो इसमें हम हाँ क्या करें भाई, सामने से हम यहाँ पे डोनेशन भी मना नहीं कर सकते और यहाँ पे वांग फैमिली का भी ये दोस्त है भाई छोड़ नहीं सकते, टेंशन मतलब भाई भगवान पे भरोसा रखो, देखो भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चीज चौथा भाई इसको जुयन की ओर जो तो टेक्निक मिल चुका है तो बहुत ही खुश है, बल्ले बल्ले करके नाच रहा है। सामने से यहाँ पे इसके जो दोस्त है भाई वो भी कंफ्यूज है देखे कि भाई अचानक से इसको क्या हो गया भाई सटिया गया है क्या, ऐसे जानवर जैसे काय को यहाँ पे खुश होकर नाच रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई होंगली की ओर जो किसी बंदों के पास यहाँ पे आए थे और ये बंदे शायद भाई ये वही थे जो कि लुटेरे बनने के यहाँ पे नाटक कर रहे थे या फिर शायद कोई और थे, आई डोंट नो मुझे याद नहीं कि भाई चेहरा यहाँ पे दिखाई नहीं गया। उनसे कहती कि हाँ भाई अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें जहाँ से मर डालूंगी। सामने चलो कहते भाई क्यों, हमने तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था सारा का सारा बता दिया तो हमें जान से काय को मारोगी। जो सुनते होंगली कहती है क्यों भाई तुम लोग मेरे प्लान में यहाँ पे नहीं आते इसलिए तुम यहाँ पे जिंदा बचो या फिर मर जाओ कोई यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है, तो सबसे अच्छा ये होगा कि भाई मर ही यहाँ पे जाओ। इनफैक्ट तुम लोग भाई यूजलेस बंदे हो और भाई जान से यहाँ पे मार डालती है। और जान से मारने के बाद ना इसका जो भाई था उससे कहते हो कि ठीक है भाई सामने से जो भी ये बंदे ना इनकी बॉडी ठिकाने पर लगा दो और सामने से कुछ और बंदों को लेके आओ जो इनका रूप बना के भाई इनका रख देना ताकि भाई कोई और आके यहाँ पे ऐसा शक वक ना कर सके। जो सुनते ये कहता ओके ठीक है, लेकिन सामने से मेरी बहन वाकई में जो तो यहाँ पे पूरा कांड करी ना सुयन के लिए क्या वाकई में ये उसका हकदार है?
जो सुनते सामने से यहाँ पे होंगली कहते अरे मेरे भाई यही तो तू बात को यहाँ पे समझ नहीं रहा। सामने से उसका जो नमक का कांड है ना भाई वो सॉल्व करने में यहाँ पे मदद कर दूंगी। उसके बाद सामने से उसका जो चू फैमिली का को जो पावर है ना पहले से यहाँ पे और भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद से भाई सबसे ज़्यादा भाई आसान किसका मानेगा भाई मेरा। और भाई हमें यहाँ पे कुछ कांड नहीं करना, बस हमें एक छोटा सा काम करना है, जो चूया है उसको यहाँ पे रास्ते से हटाना है। उसके बाद से भाई पूरी चू फैमिली पे हमारा यहाँ पे राज होगा। उसके बाद सीन होता है कोठे पे, जहाँ पे वांग नाम का जो था भाई लौंडा, वांग फैमिली का भाई जो बेटा, उसके पास आता है 2 लाख हिस्से देता है। कहते ले भाई तेरा जो भी कर्जा ना उसे चुकाने के लिए अभी के लिए 2 लाख हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे दे नहीं सकते। सामने से 2 लाख भी यहाँ पे कम नहीं होता। यहाँ पे देखते भाई मोटा हिल जाता, तो कहता है 2 लाख, आई मीन 2 लाख। वाकई में चूफ अपने दोस्त थे तो समझ आते, लेकिन भाई उन्होंने अपने नन्हे दामाद को भाई मेरे को 2 लाख देने को भेजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इससे जो सुन के भाई गुस्सा ज़्यादा चिल्लाता है, तू नल्ला यहाँ पे किसको बोल रहा है भाई, जो चूही आने का भाई मैं हस्बैंड हूँ, हस्बैंड उसका खुद का हस्बैंड हूँ, बाहर का हस्बैंड नहीं हूँ। अगली बार कुछ पैसा बोलेगा ना मुँह पे तो भाई तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। और जगह था भाई कोठा, आई मीन कोठा था, तो कोठा था। आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कोठे पे क्या होता है। तो बाकी सारे बंदे कोठे पे ही सब करने आते हैं। और जैसे चुईयान को देखते हैं ना कहते हैं भाई इसके पास भाई दुनिया की नहीं भाई पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की है भाई चुईयान, तो भी भाई ये कोठे पे यहाँ पे क्या करने आ गया यार। हमारे पास अगर ऐसी होती भाई हम कोठे पे सपने में भी नहीं जाते, लेकिन साला कमीने यहाँ पे मुंह उठा के आ गया। यहाँ पे चुईयान देखता है अच्छा भाई वो सबको देख के मेरी यहाँ पे जल रही है, मतलब वो लोग मुझे देखते उनकी यहाँ पे जल रही है, तो जैसे उनकी जल रही है तो मुझे यहाँ पे रेज पॉइंट मिल रहा है। काश भाई चुईयान को भी अपने साथ यहाँ पे लेके आता, तब भाई साथ में देखते ना तब इनकी और जलती है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा रेज पॉइंट मिल जाता है। उसको जो मोटा ने यहाँ पे पैसे ले लेता है, वो कहते हैं चलो भाई तूने पैसे दे दिया तो इसके बदले यहाँ पे थैंक यू जाके मैं अपने अब्बा जान को दे देंगे ताकि भाई हमारे फैमिली का थोड़ा सा भला हो सके। ये कहता है अच्छा ठीक है मोटे अपने यहाँ पे ख्याल रखना। दोस्त यहाँ पे होंगली पूरा कांड देखती है, उसको यहाँ पे गुस्सा आता है कि साला भाई ये तो वांग फैमिली के यहाँ पे मदद किया जा रहा है। मैं सामने से भी आसान करना चाहती थी चू फैमिली पे ये नमक का जो है ना भाई सॉल्व करने के बाद, ताकि भाई जो मेन आसान वो लोग मेरा माने। लेकिन जो यहाँ पे कांड हो रहा है ना उसके बाद से भाई थोड़ा सा यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम, मतलब मेरा जो प्लान बना कर रखा ना उसमें हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लगता है शायद जो चुईयान थे उसको भाई मेरे प्लान के बारे में हल्का फुल्का से यहाँ पे आइडिया वाइडिया लग चुका रहेगा, यानी भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं भाई संभालेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। उतने में यहाँ पे जो हेजुयान भाई आते आते कहते भाई होंगली तुम कहाँ, वो आते सीधे से झप्पी पाने वाला था तो भाई यहाँ पे पानी नहीं देती है और उससे दूर भाग जाती है। कहती है अरे यार रुको जरा सबर करो, आते सीधे यहाँ पे झप्पी लेना। मन ही मन सोचती है अभी भली सामने से इसकी बीबी को हल्का फुल्का मेरे बारे में आइडिया लग चुका रहेगा, लेकिन ये तो है ना हरामी मानुस, ये भला सामने से मैं पीछे लट्टू रहेगा तो कुछ भी यहाँ पे मतलब गड़बड़ नहीं होगा प्लान में। सामने से जुयान कहते यार देखो हम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते, एक दूसरे को आके इसी कोठे पे मिलते, मतलब कोठे पे इतने लंबे समय से आ रहा हूँ, तो जो काम यहाँ पे मेन कोठे पे होता है वो काम करने का कभी मौका तो मुझे दे दो। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती दूंगी दूंगी मौका दूंगी सब कुछ यहाँ पे दूंगी, लेकिन अभी रुको जरा सबर करो, मैंने तुमसे वादा किया था तुम अगर मेरे साथ यहाँ पे शादी करोगे तब जाके मैं दूंगी, ऐसे नहीं देने वाली हूँ। ये सुनते यहाँ पे जुयान मनी मन सोचता हाँ भी इसने यहाँ पे मना कर दिया, यानी पक्का इसने मनी मन कोई बुरा विचार ऐसा बना के रखा होगा। आई मीन भाई इसका कहने का मतलब कि जो औरतें देने से मना करती है भाई वो यहाँ पे बुरी हो जाएगी। अबे साले जो देने से मना करती है वो सबसे अच्छी होती है, जो यहाँ पे देने को हमेशा तैयार होती है, एक नंबर की छिनाल होती है। आप लोग यहाँ पे समझ जाओ। देने चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।